नमाज के लिए, पूजा के लिए, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने के लिए कोई अधर्मी आदमी ही मना कर सकता है। जो धार्मिक आदमी है वो इबादत के लिए, पूजा के लिए मना नहीं कर सकता। मैं समझता हूं इनका ये काम खालिस और खालिस मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है। ये खुले मुस्लिम दुश्मन है। मैं तो मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों जाग जाओ। अब बगले की तरह आंख मूंद कर बैठने का वक्त नहीं है। अब उठ जाओ इसके खिलाफ। मुसलमान जिस दिन जाग जाएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में मिलेगा नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन मुसलमान अभी वेट एंड वॉच देख रहा है क्या हो रहा है, और उससे नुकसान मुसलमानों को बढ़ता जा रहा है। मौलाना साहब, कैसे देखते हैं आसाम असेंबली का जो डिसीजन है, 2 घंटे जो नमाज के लिए वक्त दिया जाता था अब वो बंद कर दिया गया है, यानी कि जुम्मा के टाइम अब मुस्लिम लेजिस्लेटर को नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी जो मिलती थी वो नहीं दी जाएगी। देखिए, नमाज के लिए, पूजा के लिए, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने के लिए कोई अधर्मी आदमी ही मना कर सकता है। जो धार्मिक आदमी है वो इबादत के लिए, पूजा के लिए मना नहीं कर सकता। मैं समझता हूं इनका ये काम खालिस और खालिस मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है। ये खुले मुस्लिम दुश्मन है, मुसलमानों को हमेशा टारगेट करते हैं, इसलिए इन्होंने ये फैसला लेने की बात की है। क्यों आपको लगता है ऐसा कि ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट फैसला लेने की कोशिश की गई है? क्योंकि मुस्लिम लेजिस्लेटर्स ने भी ये फैसला लिया होगा तभी उन्होंने डिसाइड किया है। नहीं, देखिए, मुस्लिम लेजिस्लेटर से बात ही नहीं की उन्होंने। जितने भी काम इनके हैं, आप 10 साल की पूरी हिस्ट्री उठाइए, एक भी काम इन्होंने अगर हिंदुओं के लिए किया हो, सारे मुसलमान मुखालिफ काम करते हैं। और इसलिए करते हैं कि जितना ये हिट मुसलमानों को करते हैं, इनको लगता है, हालांकि ऐसा नहीं है, इनको लगता है कि जितना हिट हम मुसलमानों को करेंगे, हिंदू हमारी तरफ आएगा। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में इनको इतना अच्छा सबक दिया, ये फिर भी मानने को तैयार नहीं। अब देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पोजीशन है, कभी ये बात करते हैं आसाम की डेमोग्राफी पे कि साहब बांग्लादेश से जो मुस्लिम घुसपैठिए आते हैं उनसे डेमोग्राफी चेंज हो गई आसाम की। कभी ये बात करते हैं मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेजने की, कभी बात करते हैं कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ गई, कभी बात करते हैं कि मुसलमानों के ये जो मदरसे हैं, इन मदरसों में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। और हद तो ये हो गई कि मेघालय यूनिवर्सिटी एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जिससे आसाम में जो है बच्चे नौकरियां पाते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए मुस्लिम बच्चों को हम नौकरियां नहीं देंगे। ये खालिस और खालिस मुस्लिम दुश्मन है आदमी। मुसलमानों से इसको इतनी नफरत है, पता नहीं आसाम में कैसे टिका हुआ है। मैं तो मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों जाग जाओ। अब बगले की तरह आंख मूंद कर बैठने का वक्त नहीं है। अब उठ जाओ इसके खिलाफ। मुसलमान जिस दिन जाग जाएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में मिलेगा नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन मुसलमान अभी वेट एंड वॉच देख रहा है क्या हो रहा है, और उससे नुकसान मुसलमानों को बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, केंद्र की बात कीजिए आप, कई सौ लोगों की मॉब लिंचिंग होगी, कई सौ मुसलमानों की, किसी को चोरी के नाम पे, किसी को गोश्त के नाम पे। हद ये होगी, गाजियाबाद में पुलिस ने छापा मार दिया एक घर में, ये सोचकर कि यहां बीफ है, और पता चला कि वहां कुछ नहीं मिला। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मुसलमान दुश्मनी की हैं। कुछ लोगों का जैसे कहना, आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश ये की जाती है जैसे कि एक रिप्रेजेंटेटिव का काम है लोगों का काम करना, तो वो भी एक इबादत है जब आप लोगों का काम करते हैं। यानी कि अगर 2 घंटे आप लोगों के काम के लिए असेंबली में चुन के आपको नुमाइंदा भेजा गया है, तो अगर आप वो काम करें तो बेहतर रहेगा, तो वो भी तो इबादत ही है। और जब असेंबली में जूते और चप्पल चलते हैं और फिर 4-4 घंटे के लिए, 10-10 घंटे के लिए स्थगित कर दी जाती है, उसका क्या होगा? या आपस में जो जूता चप्पल बजाते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, लॉन में जाके खड़े हो जाते हैं और कामकाज नहीं करने देते। दूसरे ये है कि हफ्ते में 2 दिन आप छुट्टी क्यों लेते हो? जब आपको काम की इतनी फिक्र है तो सैटरडे काम कीजिए ना, संडे काम कीजिए ना। आप 2 घंटे जो नमाज के लिए टाइम देते हैं, वो 2 घंटे सबके लिए रखिए बस। उसके अलावा 24 घंटे काम कीजिए, कौन मना करता है?
लेकिन नमाज के लिए मना करना है। असल मकसद ये है कि मुसलमान को नमाज के लिए मैं ये नहीं कहता कि जितने भी विधानसभा में मुस्लिम मेंबर हैं वो सारे के सारे पक्के नमाजी हैं और वो 5 वक्त की नमाज पढ़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी मंशा ये है कि नमाज के लिए हिट करना है मुसलमानों को, क्योंकि नमाज के लिए हिट करूंगा तो मुसलमान बिल बिलाएगा, मेरे खिलाफ बोलेगा, हिंदुओं के पास मैसेज जाएगा कि साहब ये देखो मुसलमान इस तरह का काम कर रहे हैं। ये जो तर्क है कि साहब वहां काम करेंगे, ये कुतर्क है, ये तर्क नहीं है। क्योंकि आपने भी असेंबलियों को देखा और पार्लियामेंट को भी देखा होगा, सब लोग खड़े हो जाते हैं चेयरमैन के सामने और काम ही नहीं करने देते, और गालियां तक होती है आपस में, मेजें चल जाती हैं, कुर्सियां उठा उठा के फेंक देते हैं, और फिर कई दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है कि नहीं 2 दिन काम नहीं होगा या 4 दिन काम नहीं होगा। तो उस वक्त कहाँ काम जाता है। और दूसरी बात ये, काम बीजेपी सरकार कर कहाँ रही है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था हर साल, कहाँ दी है। 15 लाख का वादा किया, कहाँ दिया था। बुलेट ट्रेन का वादा किया, कहाँ है बुलेट ट्रेन। काला धन वापस लाएंगे, कहाँ है काला धन। अपने दोस्तों को भगा दिया, अपने दोस्तों का कर्जा माफ कर दिया। किसान आज भी त्राही त्राही कर रहा है, उसका कर्जा माफ नहीं हुआ, उसका बिजली का बिल तक माफ नहीं होता, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, उसके खेत में पानी नहीं है, वो बेचारा 6 महीने बीज डालने के बाद इंतजार करता है, जब फसल का टाइम आता है तो कोड़ियों के दाम में उसको खरीद लेते हैं। आज महंगाई जिस चरम सीमा पे है, क्या इनको शर्म आती है कभी। मैं परसों की बात है, परसों मार्केट गया सब्जी लेने, मैंने उससे कहा भाई धनिया दे दो। उसने कहा मियाँ धनिया की बात छोड़ दो, धनिया 400 रुपये किलो है। मैंने कहा 5 रुपए का दे दो, बोले 5 का भी नहीं मिलेगा, 10 से कम नहीं मिलेगा, और 2 टहनी उसके धनिया की दी 10 रुपए की। क्या कहना चाहेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है औकात में आ जाओ। जो काम आपको ऊपर वाले ने सौंपा है, ये वक्त होता है, हर वक्त आदमी की जिंदगी एक सी नहीं रहती। अब वक्त है आपके पास, कुछ अच्छा करके चले जाओ ना। आपकी सियासत जो नेगेटिव जा रही है, आप कुछ अच्छा करके चले जाओ। अरे मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, मुसलमान भी यहीं का बाशिंदा है, और यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से ज्यादा पक्का मुसलमान है, क्योंकि हम यहाँ अपने हिंदू भाइयों के साथ, अपने सिख भाइयों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ रहते हैं, और सबके साथ तालमेल के साथ रहते हैं। और हमने हिंदुस्तान को चुना है, हम बाय डिफॉल्ट नहीं है यहाँ, ये हमारी चॉइस थी, हमारे पास ऑप्शन खुले हुए थे, आज भी ऑप्शन खुले हुए हैं, लेकिन हम नहीं जाना चाहते। हमें पता है कि हम यहाँ ज्यादा सेफ हैं, और हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी अगर ये चाहे कि हम मुल्क को तोड़ देंगे, हम तोड़ने नहीं देंगे। जब नंबर ऐसा आएगा ना, तो मुसलमान सबसे आगे मिलेगा इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क को जोड़े रखने के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। ये इनकी गलत फहमी है कि हम नफरत फैलाकर इस मुल्क को, मुसलमानों को फिर अलग से एक पाकिस्तान दे देंगे, या अलग से इनको हिंदुस्तान से अलग कर देंगे और फिर अपनी मनमानी करेंगे। ये ऐसा होने वाला अब नहीं है। 1947 में देश के लोगों ने जो देख लिया वो देख लिया, अब ऐसा नहीं होगा। अब मुसलमान जाग चुका है, और मैं अपील भी करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से कि अब जाग जाओ, जागने का वक्त आ गया, और इन लोगों से ऐसी लड़ाई लड़ो जैसी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। जैसे हमने अंग्रेजों को भगाया था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने मिलकर, ऐसे ही सब लोग मिलकर इनको भी यहां से भगाने का काम करो। बीजेपी को निकाल दो देश से। मौलाना साहब कहते हैं कि वक्त आ गया कि मुसलमान जाग जाए और बीजेपी को भगा दें, जैसे अंग्रेजों को हिंदुस्तानियों ने एक बार मिलकर भगाया था, वही वक्त आ गया।